मध्य प्रदेश का 12th फेल लड़का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए घर से निकल जाता है। ना तो पैसे हैं और ना ही किताब और ना ही घर बार। यूपीएससी की तैयारी का सपना लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद वो दिल्ली जाता है और दिल्ली में जाकर ऑटो चलाता है क्योंकि पैसे नहीं हैं। फिर ऑटो चलाकर समय निकलता है तो अमीरों के कुत्तों को घुमाता है। अमीरों को कुत्तों को घुमाने के बाद एक उसकी लड़की मित्र है, उस लड़की से मित्रता होती है यूपीएससी में। वो बोल देती है उसे आई लव यू, और जैसे ही आई लव यू बोलती है फिर उसके बाद वह लड़का बस आईपीएस अफसर बन जाता है। इस प्रकार से आईपीएस बना। तो क्या है इसकी कहानी, हम जानेंगे। चलिए सुनाते हैं। तो बात है 12th फेल की। 12th में आखिर फेल कैसे हो गया। तो मध्य प्रदेश के मुरैना का एक लड़का है, वो 12वीं परीक्षा देने जा रहा है और 12वीं परीक्षा देने के लिए उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं 100% 70 से 75% के बीच पास हो जाऊंगा और वो अच्छे नंबरों से पास की उम्मीद लगाए बैठता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है क्योंकि तहसील में उन दिनों एसडीएम साहब नए आ जाते हैं और नए एसडीएम के आने के कारण उस एसडीएम ने पूरे क्षेत्र में पाबंदी लगा दी नकल पर। और जैसे ही नकल पर पाबंदी लगती है, फिर जिस स्कूल में उस लड़के का सेंटर होता है, उस स्कूल के प्रिंसिपल नकल कराने में अच्छे माहिर थे। उस स्कूल के प्रिंसिपल के से एसडीएम बात करता है और बात ही नहीं करता, वो उसी स्कूल में एक पेपर में पूरे में बैठ जाता है और परिणाम जब आता है बोर्ड का तो उसमें पूरा स्कूल फेल हो जाता है और इस प्रकार से 12th में बच्चा फेल हो जाता है। फिर उसके बाद एक दिन उसे पता चला कि किसके कारण फेल हुआ, एसडीएम के। तो एसडीएम के कारण फेल हुआ तो वो सोचता है कि अब मैं एसडीएम ही बनूंगा। तो बात आती है कैसे एसडीएम के कारण यूपीएससी का रास्ता खुल जाता है। तो यूपीएससी का रास्ता कुछ इस प्रकार से खुला। एसडीएम जब कॉलेज में आते हैं, प्रिंसिपल से रोक लगा देते हैं नकल पर और फेल हो जाता है, तो वो लड़का वहाँ से दिल्ली के लिए कोचिंग करने के लिए चला जाता है। दिल्ली में उसे पता चलता है कि यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी और वहाँ पर वो लड़का यूपीएससी तैयारी करने के बाद अधिकारी बन सकता है। वहाँ पर जाकर वो ऑटो चलाता है। ऑटो से जो पैसे अर्न होते हैं उसको वो सेव करता है, बचाता है। फिर सोने के लिए जगह नहीं थी तो रात्रि को बिताने के लिए वो फुटपाथ पर सोता है और फुटपाथ पर सोता है, रात बिताता है और वहीं पर यूपीएससी की कोचिंगों की खोज करने भी लग जाता है। और इस प्रकार से अपनी रातें फुटपाथ पर बिताते हुए वो यूपीएससी की कोचिंग की खोज कर रहा है और इधर उस पर पैसे भी नहीं हैं। तो वो अलग अलग तरकीब भी सोच रहा है, मैं आखिर क्या करूँगा, कैसे करूँ जिससे मैं यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर कर अपने गांव जाकर अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं। तो एक दिन की बात है, वो फुटपाथ पर ही सोया हुआ है। तभी इसको समझ में आता है कि क्यों नहीं ऑटो चलाया जाए और ऑटो चलाकर फिर कुछ पैसे भी अर्न किए जाएं और हो सकता है फिर मैं आगे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं और कोचिंग भी अच्छी खासी कर सकूं। तो ऐसा ही उसके विचार आता है। फिर वो एक पास में ही मुखर्जी नगर है दिल्ली में, उस मुखर्जी नगर में वो जाता है। वहाँ पर जाकर कोचिंग खोजता है और कोचिंग मिलती है उसे दिव्य कीर्ति सर, जो कि आपने सुना होगा। दिव्य कीर्ति सर यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ये हमारे यूपीएससी के सर हैं दिव्य कीर्ति सर, और यूपीएससी की इनकी दृष्टि कोचिंग के नाम से कोचिंग है, वर्तमान समय में भी है। तो वहाँ पर वो दिव्य कीर्ति सर से मुलाकात करता है और फिर यूपीएससी की कोचिंग चालू हो जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे मित्र भी मिलते हैं। इनमें एक अच्छा खासा मित्र बन जाता है अनुराग पाठक। ये अनुराग पाठक उसका अच्छा दोस्त हो जाता है और फिर सिलसिला चालू हो जाता है कोचिंग का। यूपीएससी की कोचिंग चलती रहती है।
रात दिन पढ़ाई करता है, फुटपाथ पर भी सोता है और ऑटो भी चलाता है। और दिव्य कीर्ति सर इसको, इसकी भावनाओं को समझते हैं और पैसे भी तो नहीं लेते कोचिंग के, लेकिन इसकी भावनाओं को समझकर इसको मोटिवेशन देते हैं और ये बस दृढ़ निश्चय से अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। फिर उसके बाद इसकी दोस्ती होती है जिसमें लड़कियां भी आती हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, तो उसमें लड़की लड़का सब कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो एक लड़की आती है कोचिंग करने के लिए, तो उसमें उस लड़की का क्या नाम है, तो नाम है उसका श्रद्धा। श्रद्धा जोशी से दोस्ती होना और कुत्तों को घुमाना। श्रद्धा जोशी एक लड़की है, उससे दोस्ती होती है और दोस्ती होकर वो अच्छे से उसके साथ समय भी बिताता है। और ये उत्तराखंड की रहने वाली है। ये भी दिव्य कीर्ति सर के यहाँ पर कोचिंग कर रही है। यहाँ पर उससे मुलाकात होती है और वो लड़का उस लड़की के साथ और अपने अनुराग दोस्त के साथ कोचिंग अच्छे से कर रहा है, दोस्ती हो ही जाती है। फिर उसके बाद उसे कुछ पैसे कमाने थे, तो कुत्तों का, जो अमीर हैं उनके पास समय नहीं होता कुत्तों को घुमाने का, इसलिए वो कुत्तों को घुमाने का काम पार्ट टाइम के तौर पर कर लेता है। एक कुत्ते के उस समय पर उसे 400 रुपये मिलते हैं। फिर 4 से 5 कुत्ते मिल जाते हैं, वो आराम से 2-2,500 रुपये कमा लेता है और अपने दोस्तों के साथ अपना खर्चा भी निकालता है, दोस्तों का भी खर्चा निकालता है। और दोस्तों से अगर उसे पैसे नहीं रहते तो वो दोस्तों से भी खर्चा चला लेता है। इस प्रकार से वो श्रद्धा जोशी से मित्रता होने के बाद ऐसा कुछ कर लेता है। अब इधर क्या होता है, बहुत बड़ा मोड़ आता है, यूपीएससी का अटेम्प्ट आता है, उसमें श्रद्धा जोशी पास हो जाती हैं, स्टेट यूपीएससी स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर लेती हैं और वो बन जाती हैं एसडीएम, एक अधिकारी बन जाती हैं। अधिकारी बनकर अब इधर जो लड़का है वो लगातार 3-4 बार यूपीएससी में फेल होता रहा है। इधर श्रद्धा बन जाती हैं अधिकारी। अब श्रद्धा अधिकारी बन गई और उधर लड़का फेल होता है। तो होता क्या है, श्रद्धा का अधिकारी बनना और उसका फेल होना, फेल हो गया। फिर उसके बाद यहीं से मोड़ आता है, श्रद्धा जो अनुराग है वो समझ जाता है कि कहीं ऐसा न हो श्रद्धा इसको पीछे छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। तो श्रद्धा के मन में भी था उस लड़के के प्रति प्रेम, लेकिन वो कैसे करे, वो तो हर बार फेल होता है आ रहा है। तभी अनुराग अपने दोस्त से, उस 12th फेल लड़के से बार बार बात करता है, समझाता है उसे, यार ऐसे काम नहीं चलेगा, श्रद्धा अब तुझसे बहुत दूर चली जाएगी, तू देखता ही रह जाएगा, श्रद्धा इतनी दूर चली जाएगी कि तू पहचान नहीं पाएगा। फिर वो कहता है क्या करूं यार बता। तो वो कहता है, लड़का 12th फेल लड़का अनुराग से कहता है कि तुम ऐसा कर, तू ऐसा कर यार कि एक बार उस लड़की से मुझसे 2 शब्द कहलवा दे, 3 शब्द कहलवा दे। क्या 3 शब्द कहलवाने के लिए क्या कहना है, तो आगे स्टोरी में है, श्रद्धा का आई लव यू बोलना और लड़के ने दुनिया को पलट देना, ऐसा उसने अपने दोस्त से कहा था। तो श्रद्धा का आई लव यू बोलना और लड़के का दुनिया को पलट देना। इधर जब अनुराग श्रद्धा से बात करता है तो उस लड़की को ये पता चलता, अच्छा ऐसी बात है, तो लड़की उससे आई लव यू बोल देती है। और जैसे ही आई लव यू बोलती है, अगले ही अटेम्प्ट में उस लड़के ने जोश, फुर्ती और नई ऊर्जा के साथ तैयारी करी और अगले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई कर ली। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद वो बन जाता है आईपीएस अधिकारी। अच्छी सी मेहनत करनी, क्योंकि देखिए कभी मोटिवेशन ये भी मिल जाता है कि हमें जो चाहिए, उसने हमसे ऐसा कहा है, तो लड़की ने जैसा उससे कहा कि आई लव यू, और उसको लगा कि अब तो मैं ज़िंदगी जीत गया, अब मैं दुनिया जीत गया, तब जाकर उसके अंदर ऐसा जोश आ जाता है, ऐसी फुर्ती आ जाती है और वो यूपीएससी क्वालिफाई
कर देता है और बन जाता है आईपीएस अफसर। और आईपीएस अफसर बनकर एक बहुत बड़ा कमाल कर देता है। ये सर की कोचिंग में, दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग में सबको पता चल जाता है और इस प्रकार से उसका अनुराग दोस्त और अन्य दोस्त बड़े खुश होते हैं, पार्टी शार्टी होती हैं, सब कुछ होता है। और इधर श्रद्धा को भी बता दिया जाता है कि मैं आईपीएस के लिए सिलेक्शन हो गया है, यूपीएससी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। आपको पता है ये लड़का कौन था? ये और कोई ही नहीं, ये मुंबई के, वर्तमान समय में मुंबई के डीआईजी हैं, जिन्हें सिंघम कहते हैं, रियल सिंघम हैं ये। इनकी पत्नी श्रद्धा, जो कि उस समय पर उनकी प्रेमिका थी, आज वो पत्नी हैं दोनों ही। और ये अफसर था, इनका नाम है मनोज कुमार शर्मा, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जो कि दिल्ली में ये ड्यूटी कर रहे हैं वर्तमान में। फिर 12th फेल पर ही इनका जो दोस्त था अनुराग, वो भी एक अच्छा अधिकारी बन जाता है। वो मध्य प्रदेश में अधिकारी है, वो भी जीएसटी में एक उच्च अधिकारी है, जीएसटी विभाग में। तो उसके दिमाग में आता है क्यों नहीं यार इन दोनों की कहानी लिखी जाए। तो वहीं से निकलता है 12th फेल उपन्यास, और वहीं 12th फेल उपन्यास से ही मूवी भी बनती है जिसका नाम है 12th फेल, जो कि एक फेमस डायरेक्टर और फिल्म निर्माता 12th फेल लड़का, क्या नाम है और उनका, इसी के जीवन पर विनोद चोपड़ा जी फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर, ये मूवी बना रहे हैं। विनोद चोपड़ा बना नहीं रहे, बना दी, और ये 27 अक्टूबर को रिलीज भी हो चुकी है, थिएटरों में देखी जा सकती है। बहुत अच्छी मूवी है। इससे हम क्या समझते हैं? हम इससे ऐसा समझते हैं कि जो अगर प्रेम वास्तविक है, वास्तविक प्रेम है, उस प्रेम को अगर देखा जाए तो वो प्रेम आपको कहीं न कहीं बुलंदियों पर पहुंचा देता है। और देखिए आपके सामने एक श्रद्धा आईएएस और एक हमारे मनोज कुमार शर्मा जी, वो आईपीएस ऑफिसर हैं। इनके ही जीवन पर ये 12th फेल मूवी बना रहे हैं, जो कि आपके फिल्म निर्माता विनोद चोपड़ा जी हैं। ये बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, इन्होंने ये 12th फेल बनाई है। तो इस फिल्म के माध्यम से वो एक डायलॉग पेश करना चाह रहे हैं। इसमें जो हमारे अनुराग जी हैं लेखक, उन्होंने एक डायलॉग लिखा है। 12th फेल तो लिखा ही है, 12th फेल में एक डायलॉग है, हारा वही जो लड़ा नहीं। वास्तव में ये बहुत अच्छा डायलॉग है, जो हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर जीवन में आपको किसी से हार मिली है, इसका मतलब आप लड़े नहीं। आपकी असफलता के पीछे आपका संघर्ष ये दिखाता है कि आप जीतने का प्रयास कभी नहीं करें। ये जो आप देख रहे हैं, ये रियल और रील दोनों ही हैं। यानी रियल में आपको जो मूवी में नज़र आएंगे तो उसमें ये कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां नज़र आ रहे हैं, ये हैं। और इनमें जो साड़ी पहनी हुई मैडम है और आईपीएस ऑफिसर मनोज हैं, वो हैं। तो मूवी में ये उनका किरदार निभा रहे हैं, जबकि ये मैडम ये रियल हैं, ये श्रद्धा हैं। ये दोनों ही वर्तमान समय में मुंबई में अपने अपने विभागों में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, और इसे कहते हैं लव बर्ड्स। ये वास्तव में ही लव बर्ड्स हैं, एक उड़ते पक्षी हैं, लेकिन उड़े तो सही, लेकिन अपने जीवन को इन्होंने संभाला, साथ ही साथ दूसरे के जीवनों की प्रेरणा के लिए स्रोत छोड़ गए। क्योंकि इनकी ज़िंदगी को समझकर आप कुछ प्रेरणा लेना चाहें तो आप अपने जीवन को बना सकते हैं। मैं समझता हूँ इस 16, 17, 18 साल की एज में लड़के लड़कियां बहक जाते हैं और बहक कर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये दोनों आईपीएस की और आईआरएस की तैयारी कर कर तब सेटल हुए। तब आप इन दोनों ने अपनी जो प्रेम कहानी थी वो पूरी की
और फिर एक दूसरे के ये हो गए, शादी कर ली और शादी करने के बाद ये सेटल हो गए। अब फ़िलहाल में ये मुंबई में हैं दोनों ही लोग बहुत अच्छे हैं और पूरी मुंबई इनको जानती है। अब तो पूरी दुनिया इनको जानेगी क्योंकि कुछ कारनामा ही ऐसा कर दिखाया है इन्होंने। और इनके 2 बच्चे हैं कि अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी परिवार बिता रहे हैं। ज़िंदगी हो तो ऐसी, कहते हैं ना, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो आप पूरी